अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो जो वीडियोस मैं डालती जा रही हूँ आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। तो बच्चों, हमने सूरह मरियम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और फहरिस्त के मुताबिक आज हम दूसरी सूरत करेंगे, सूरत ताहा। ठीक है बच्चों, सूरह ताहा की भी हम कुरानी आयात करेंगे, ठीक है। तो वो मैं ये आज हम सिर्फ इसकी पढ़ाई वजाहत करेंगे और अगली वीडियो में हम इसकी मशक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सूरह ताहा मक्की सूरत है, इसमें 135 आयात हैं, ठीक है। और ये पारा नंबर 16 में है और इसका तरतीबी नंबर 20 है, ठीक है। और मंजिल जो है वो 4 है। स्टार्ट करते हैं तारुफ। सूरह ताहा इन सूरतों में से है जिनके नाम हरूफ मुकात्तियात पर रखे गए हैं। बच्चों, हरूफ मुकात्तियात वो हरूफ होते हैं जो कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं और हमेशा अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं और जिनके मायनी जो हैं वो मालूम नहीं होते। जैसे अलिफ लाम मीम, ठीक है। पहला सपारा जो है वो अलिफ लाम से शुरू होता है। हामीन 26वां पारा, ठीक है। स्वाद, ठीक है। तौहा, यासीन, ये सारे जो हैं हरूफ मुकात्तियात हैं और आपको पता है कि इन्हीं के नामों पे सूरतें भी हैं, ठीक है। और ये सारे हरूफ मुकात्तियात हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हरूफ मुकात्तियात क्या होते हैं। वो अल्फाज होते हैं जिनके मायने मालूम नहीं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुकात्तियात में से तौहा से होता है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम भी रखा गया है। मतलब क्या रखा गया है सूरत का नाम? सूरत ताहा। सूरत ताहा के 8 में से 5 रुकुओं में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बयान की गई है, ठीक है। जिन सूरतों के बारे में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा कदीम माल और कीमती असासा है, ठीक है। कदीम माल और कीमती असासा हैं। इनमें से एक कौन सी सूरत है? सूरत ताहा है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के वाक़े में ये तज़किरा मिलता है कि जब वो अपनी बहन के घर तशरीफ़ ले गए। बच्चों, आपको हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पता ही होगा कि इस्लाम लाने से पहले वो इस्लाम के कितने बड़े दुश्मन थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई जब वो अपनी बहन के घर गए तो उनकी बहन जो थी वो कुरान मजीद की कुछ आयात की तलावत कर रही थी। तो आगे पढ़ते हैं। और उन्होंने अपनी बहन से सूरह ताहा की तलावत सुनी तो इनके दिल में इस्लाम घर कर गया, ठीक है। और उन्होंने इसी वक्त इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। अच्छा बच्चों, इसके बाद सूरह ताहा का जो खुलासा है उसका वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, ठीक है। मतलब ये है कि डिटेल में बता दिया गया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। फिर तौहीद, मतलब अल्लाह ताला को एक मानना, फिर रसूलों को और आखरत का बयान है, ठीक है। एज़ अ मुस्लिम हमें पता है कि आखरत का एक दिन जो है वो मुकर्रर है, ठीक है। आगे है मज़ामीन, मतलब ये कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कि इसके कौन कौन से मज़ामीन हैं जिन पे ये सूरत जो है वो बुनियाद कर रही है। सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के 3 मराहल जो हैं वो बयान किए गए हैं। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मदीन हिजरत फरमाने तक। नंबर 2, मदीन से सहराए सीना की तरफ हिजरत। नंबर 3, सहराए सीना से हिजरत के बाद से वसाल मतलब ये कि वफ़ात पा जाने तक का दौर। अच्छा बच्चों, इसके आगे चलते हैं। आखिर के 3 रुकुओं में तौहीद, रिसालत और आखरत का बयान है। इसको आप अंडरलाइन कीजिए और इसको पॉइंट्स में लिख लें। अल्लाह ताला की नंबर 2 है, अल्लाह ताला की अजीम कुदरतों और सफ़ात का ज़िक्र है। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तज़किरा है। मतलब ये कि इस सूरत में हज़रत आदम का भी थोड़ा सा ज़िक्र किया गया है। और नंबर 4, आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम को बयान किया गया है। कुरान मजीद का मुकाम व मर्तबा बयान करके इससे मुंह मोड़ने की सज़ा बयान की गई है। सूरह ताहा के आखिर में ये समझाया गया है कि अल्लाह ताला का कानून है कि वो किसी कौम को इसके कुफर और इनकार पर
फ़ौरन नहीं पकड़ता बल्कि मोहलत देता है। मतलब ये कि अगर कोई कौम जो है वो कुफर करती है, ठीक है, काफिर हो जाती है और वो नहीं मानती, इनसे इनकार करती है, तो क्या करता है अल्लाह ताला, उसको ढील देता है, ठीक है, बल्कि मोहलत देता है, फ़ौरन नहीं उनको सज़ा देता। इसलिए हक़ वालों को सब्र के साथ दीन की दावत का काम करते रहना चाहिए और हक़ का इनकार करने वालों के मामले में जल्दबाजी और बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब हम इसके इल्मियों अमली नकात पे आ जाते हैं, ठीक है। मज़ामीन पढ़ लिए हमने इसके कि इसमें कौन कौन से मज़ामीन हैं, और अब हम मज़ीद पढ़ते हैं कि इस सूरत में और क्या क्या बताया गया है। सूरह ताहा का मुतालिया करने से जो इल्मी और अमली नकात मालूम होते हैं, इनमें से कुछ ये हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला को हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है, दुनिया में कोई चीज़ इससे छुपी हुई नहीं है। नंबर 2, दुनिया और आखिरत की सलामती इनके लिए है जो हदायत की पैरवी करें। नंबर 3, नसीहत से आरास करने वाले क़यामत के दिन बहुत पछताएंगे। नंबर 4, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फैसला फरमाएगा कि कौन सिफारिश करेगा। नंबर 5, हमें अल्लाह ताला से अपने इल्म में अजाफे की दुआ करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट है, शैतान हमारा दुश्मन है जो वसवसा डालकर हमसे अल्लाह ताला की नाफरमानी कराना चाहता है। अल्लाह ताला ने इंसान में शर्म हया की फितरत रखी है, हमें बेहयाई और बेपर्दगी से बचना चाहिए। बच्चों, अगला पॉइंट है, कुरान मजीद पर अमल ना करने वालों की दुनियावी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है, यानी इनकी दुनिया वीरान कर दी जाती है। साबका कौमों के खंडरात हमारे लिए इबरत के निशान हैं। अगला पॉइंट है, हमें नमाज़ों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। अगला है, दुनिया की नेमतें हमारी आजमाइश और इम्तिहान के लिए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? कुरान मजीद। कौन कामयाब है और कौन नाकाम है, इसका फ़ैसला क़यामत के दिन होगा। उम्मीद है आपको वजाहत जो है सूरह ताहा के तारुफ मज़ामीन इल्मी और अमली नकात की वजाहत जो है, जो मैंने आप लोगों को बताई है, वो समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।